हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी बाय फैज सर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेटा 2 दिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, टेक्निकल इश्यूज़ थे, लाइट नहीं थी दिन भर, इस वजह से वीडियो नहीं जा सके 2 दिन। तो कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू रहेंगे और आज हम लोग नया टॉपिक लेकर के आए हैं और वो टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में ये सीधे सीधे क्या ये घुमा के पूछता है कि फ्लावर्स ऐसी कौन सी टेक्निक्स अपनाते हैं जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफिंग है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो फ्लावर्स होते हैं, ज़्यादातर फ्लावर्स में देखा गया है कि ज़्यादातर फ्लावर्स आपके बाईसेक्सुअल होते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, अब हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है कि वहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट एक ही फ्लावर में प्रोड्यूस होंगे। जब वो एक ही फ्लावर में प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या करेंगे, वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वहाँ पर क्या होता है, जो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसका रिजल्ट होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखिए क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक है, ये एक फ्लावर है हमारा। ठीक है, फ्लावर है F1 और एक दूसरा फ्लावर है F2। ठीक है, दोनों की क्वालिटी क्या है कि दोनों सेम स्पीशीज़ के हैं, यानी कि F1 पाइसम सटाइवम का है तो F2 भी पाइसम सटाइवम का है। अब F1 में क्या हो गया, F1 में आपका कोई डिजीज़ के लिए जीन है। यहाँ पर एक जीन है कैपिटल ए और एक जीन है स्मॉल ए। ठीक, और ये जो हमारा दूसरा वाला फ्लावर है, इसके केस में भी हमें यही देखने को मिलेगा। एक हमारा कैपिटल ए मिलेगा, दूसरा हमारा स्मॉल ए है। ठीक है, सॉरी, ये फीमेल है, एक मेल और एक फीमेल होता है, ये कैपिटल ए। ठीक, ये मेल है, ये फीमेल है। अब क्या होता है, जब दोनों स्मॉल ए की कंडीशन आ जाएगी, यानी कि हमें जब ये मिल जाएगा स्मॉल ए और स्मॉल ए, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो नया फ्लावर हो, जो नया प्लांट होगा वो प्लांट डिजीज्ड हो जाएगा, यानी कि होमोजाइगस, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में उसमें डिजीज़ हो जाएगी और ये डिजीज़ अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगली जनरेशन में हमें 4 प्लांट्स मिले। ठीक है, तो एक प्लांट हमें मिला फीमेल वाला। ठीक, दूसरा प्लांट हमें मिला मेल वाला, सॉरी, दूसरा प्लांट हमें मिला मेल वाला। ठीक है, और तीसरा हमें मिल गया एक डिजीज्ड प्लांट। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पर हमें एक डिजीज़ वाला देखने को मिल गया है पहली जनरेशन में। अब यही डिजीज़ वाला क्या होगा, यही डिजीज़ वाला किसी दूसरे फ्लावर से क्या करेगा, मेटिंग करेगा। ठीक है, जब दूसरे फ्लावर से मेटिंग करेगा तो वहाँ पे भी हमें कंडीशन क्या देखने को मिलेगी कि हमें एक फीमेल वाला देखने को मिलेगा, एक मेल वाला देखने को मिलेगा, और फिर से हमें क्या डिजीज्ड वाला देखने को मिल जाएगा। सॉरी, ये कैपिटल है और ये कैपिटल है। ठीक, तो ये डिज़ीज़ क्या हो रही है, ये डिज़ीज़ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो जा रही है। क्यों ट्रांसफ़र हो जा रही है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें ये डिजीज़ वाली वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी। तो आउटब्रीडिंग बेसिकली एक टेक्निक होती है टू स्टॉप द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की जो टेक्निक है, मैकेनिज़्म है प्लांट्स में, वही कहलाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, आई बाई प्लांट्स टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग कहेंगे सर पॉलिनेशन बोल रहे हैं, यहाँ फर्टिलाइजेशन लिखा है। बेटा पॉलिनेशन के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, तो सेल्फ पॉलिनेशन रुकेगा तभी जाकर के सेल्फ फर्टिलाइजेशन रुकेगा। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। तो प्लांट्स क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं और वही टेक्निक्स कहलाती है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस।
तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द मैकेनिज्म्स प्लांट यूज टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यही क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में। तो आपको ये डिस्कस करना है प्रोपोटेंसी, इसके बाद सेल्फ स्टेबिलिटी, और एक इसके बाद है डिक्लिनिटी, वो हम लोग अभी आखिर में पढ़ेंगे। तो देखिए होता क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक कंडीशन होती है कि आपका एंथर और स्टिग्मा, ठीक है, सॉरी पॉलिन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों एक ही टाइम पर मेच्योर होने चाहिए। यानी कि पॉलिन ग्रेन 4 दिन में मेच्योर हो रहा है तो 4 दिन में स्टिग्मा भी मेच्योर हो जाना चाहिए। तो जब दोनों एक ही टाइम में मेच्योर होंगे तो पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो इस मैकेनिज़्म को रोकने के लिए, यानी कि मेच्योरिटी एक टाइम पर मेच्योरिटी ना हो, इसके लिए क्या होता है, पॉलिन ग्रेन पहले मेच्योर हो जाएगा तो स्टिग्मा मेच्योर नहीं होगी, स्टिग्मा मेच्योर नहीं होगी तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। या स्टिग्मा पहले मेच्योर हो जाएगी, पॉलिन ग्रेन बाद में मेच्योर होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन टाइम पे नहीं पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और जो दूसरी टेक्निक्स होती है, कुछ प्लांट्स में देखा गया है कि एंथर, आपका जो पॉलिन ग्रेन होते हैं और स्टिग्मा होते हैं, इनकी पोजीशन अलग अलग होती है, ठीक है। एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन अलग अलग होती है। जब दोनों अलग अलग जगह पे होंगे तो एक टाइम पे एक साथ फ्यूज़ नहीं कर सकते, और इससे क्या होगा, ऑटोगैमी बच जाएगी, प्रिवेंट ऑटोगैमी, ठीक। तीसरा जो एक मेथड है वो है सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी कि प्लांट्स में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो वो जीन क्या करेंगे, अगर दोनों जीन आपस में मिल गए तो प्लांट स्टेराइल हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। उसको देखिए कुछ इस तरीके से समझते हैं हम लोग कि हमारा ये एक प्लांट है S1, ठीक है, हमारा ये एक प्लांट है, ये एक पॉलिन ग्रेन है, सॉरी ये एक पॉलिन ग्रेन है, एक मिनट, ये एक पॉलिन ग्रेन है और ये एक स्टिग्मा है, ठीक है। पॉलिन ग्रेन में एक जीन है S और स्टिग्मा में भी एक जीन है S। तो अगर ये पॉलिन ग्रेन इस स्टिग्मा पर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, दोनों जीन आपस में मिल जाएंगे S और S, और कंडीशन बन जाएगी ये। जब ये कंडीशन बन जाएगी तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या करें, यहाँ पर ये प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ये मैकेनिज्म यूज़ करते हैं कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो स्टेरलाइज कर देंगे, वो उस जीन का प्रोडक्शन करते हैं और उसकी वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन देख लें हम, तो ये हमारा है, इसमें है S और स्टिग्मा में है आपका, इसमें है आपका S1, ठीक। अब दोनों अलग अलग जीन हैं तो ये यहाँ पर जाएगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी भी यूज़ करते हैं। और लास्ट जो टेक्निक है, मैकेनिज़्म है, वो है डिक्लिनी। डिक्लिनी में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या, एक प्लांट में मेल फ्लावर है, ये एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर जो फ्लावर है ये मेल है, और एक दूसरा प्लांट है, यहाँ पर जो फ्लावर है वो फीमेल है। तो जब दोनों अलग अलग फ्लावर होंगे, दोनों दूरी पे होंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फर्टिलाइज कर सकें, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होने से भी क्या होगा, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और ये जो प्लांट्स हैं ये फिर क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल दिया है, कुछ प्लांट हैं आपके, जैसे पपाया के प्लांट है। पपाया के प्लांट में क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं ये डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पपाया का प्लांट मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो यही कुछ डिवाइसेस थे, कुछ मैकेनिज़म्स थे
जो प्लांट यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो और इंटरेस्टिंग है और वो है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में जाना, पॉलन ग्रेन क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है। ठीक, नहीं जानते हैं तो आप सेकेंड वीडियो, इस चैप्टर का जो सेकेंड वीडियो है वहाँ से वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, और इंटरेक्शन का मतलब क्या, दोनों का मिलना। जब ये पॉलन और पिस्टिल मिल जाएंगे तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, तो देखिए ये जो प्रोसेस होती है पॉलन पिस्टिल का जो इंटरेक्शन होता है, ये एक तरीके का डायनामिक प्रोसेस है, यानी कि ये रैंडम प्रोसेस है। या रैंडम का मतलब ये है कि पॉलिनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा फ्लावर है, ये हमारा पिस्टिल है, पूरा पूरा का पूरा ये क्या है, पिस्टिल है। ठीक, तो कोई ज़रूरी नहीं कि इस पिस्टिल पे कोई भी पॉलन ग्रेन आकर के लैंड कर जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब एक पर्टिकुलर टाइप का पिस्टिल स्टिग्मा पे आकर के लैंड करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कंडीशन क्या बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये आपका है क्या, पॉलन ग्रेन है। जब एक पर्टिकुलर टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा तभी पॉलिनेशन हो, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 5-6 पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर का होगा, ये दूसरे का होगा, ये दूसरे का होगा, ये दूसरे का होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही फर्टिलाइज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर होता क्या है, पॉलन ग्रेन एक पर्टिकुलर स्टिग्मा के लिए ही बनते हैं, और जैसे ही वो स्टिग्मा पर पहुँचते हैं वहाँ पर वो कुछ शुगर मॉलिक्यूल को रिलीज़ करते हैं। उस शुगर मॉलिक्यूल को स्टिग्मा डिटेक्ट करता है और तब वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये सही पॉलन ग्रेन है। तो जब सही पॉलन ग्रेन होगा तो वहाँ पर कुछ प्रोसेस होती हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, पहला क्या होगा, पिस्टिल पॉलन को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखिए ये जो पॉलन ग्रेन है, यहाँ से ये लंबी सी ट्यूब निकल के आई है, यही ट्यूब कहलाती है पॉलन ट्यूब। ठीक, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ये पॉलन ट्यूब पहुँचेगी आपका ओव्यूल के अंदर, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ये पॉलन ट्यूब देख रहे हैं, ये एम्ब्रियो सैक तक पहुँचेगी। ठीक है, और इसी पॉलन ग्रेन की, इसी पॉलन ट्यूब के अंदर आपका मेल गैमीट्स होंगे, और वो गैमीट्स पहुंच जाएंगे ओव्यूल में, और जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ओव्यूल के अंदर होती है एग सेल, और इसी एग सेल से मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस तभी होगी जब एक पर्टिकुलर टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर अराइव करेगा। ठीक, बस आपको यही याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब एक पर्टिकुलर टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर अराइव करेगा। अब देखिए पहली कंडीशन तो हमने पढ़ ली कि हाँ कंपैटिबल है, पर्टिकुलर टाइप का अराइव किया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर इनकम्पैटिबल अराइव कर गया, जैसा कि यहाँ पर ये देखिए, ये वाला है, ये इनकम्पैटिबल है, ये भी इनकम्पैटिबल है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ से पॉलन ट्यूब निकल रही, नहीं निकल रही, ना यहाँ से निकल रही ना यहाँ से निकल रही, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, ये याद रखिए। तो हम लोग अगर सीरियल से देखें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। पहली चीज़ तो हम लोगों ने ये पढ़ी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, मेल गैमीट क्या है, फीमेल गैमीट क्या है। ठीक, उसके बाद दोनों का डेवलपमेंट देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होती है। पॉलिनेशन के बाद हम लोगों ने देखा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, कैसे प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने फर्दर क्या देखा, फर्दर हम लोगों ने देखा, वो देखा आपका पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, कि पॉलन ग्रेन और पिस्टिल कैसे इंट्रैक्ट करते हैं, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल से मतलब ये है कि यहाँ पर ह्यूमन का इंटरवेन है, यानी कि ह्यूमन यहाँ पर अपनी टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें
Desired pollen grain and pistil are used for pollination and fertilization. हमने दो अलग अलग फ्लावर लिए. एक फ्लावर की क्वालिटी ये है कि वो ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है, दूसरे फ्लावर की क्वालिटी ये है कि वो बहुत ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करता है. तो हमने एक फ्लावर का पिस्टिल लिया, दूसरे फ्लावर का पॉलिन ग्रेन लिया, दोनों को फर्टिलाइज़ करा दिया. फर्टिलाइज़ करके जो नया क्वालिटी बना वो क्वालिटी कहलाएगा हाइब्रिड. ठीक. तो हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक से हम लोग ये प्रोसेस करते हैं. अभी जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें दो मेथड यूज़ होता है. एक होता है इमैस्कुलेशन, दूसरा मेथड होता है बैगिंग. यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है. ये पर्सन एंथर्स को कट कर रहा है. ठीक है, यहाँ ये एंथर से इनको कट करके निकाल रहा है. तो एंथर्स को प्री मेच्योर एंथर्स को कट करके रिमूव करना, ये प्रोसेस कहलाती है इमैस्कुलेशन. क्या कहलाती है? इमैस्कुलेशन कहलाती है. ठीक है. रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स टू फॉर्म ए फीमेल फ्लावर. अभी तक ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर था, मेल फीमेल दोनों थे. मेल को कट करके रिमूव कर दी तो अब ये फीमेल फ्लावर हो गया. ठीक. इमैस्कुलेशन इसलिए किया जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि हमने बताया जब हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं. ठीक है. तो हमने इमैस्कुलेशन कर दिया. अब इमैस्कुलेशन करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए एंथर्स गायब है, एक भी एंथर आपको नहीं दिखेगा. सिर्फ क्या दिख रहा है? पिस्टिल दिख रहा है. तो इस पिस्टिल पर कोई दूसरा एंथर या इस पिस्टिल पर दूसरे फ्लावर का एंथर आकर के ना बैठ जाए. ठीक है, इसके ऊपर अराइव ना करे, कंटामिनेशन ना हो. कंटामिनेशन से बचाने के लिए क्या होता है, इसको एक पॉलीथीन के बैग से कवर कर देते हैं. और ये जो कवरिंग प्रोसेस होती है यही कहलाता है बैगिंग. ठीक है. कवरिंग इमैस्कुलेटेड फ्लावर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन. कवरिंग क्यों करते हैं? ताकि कंटामिनेशन ना हो अनवांटेड पॉलन ग्रेन से. ठीक है. फिर इसके बाद क्या होगा, हमने अपना डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन लिया दूसरे प्लांट का, बैग हटाया, पॉलन ग्रेन उस पर डस्ट कर दिए. ठीक है. पॉलन ग्रेन किस पे डस्ट कर दिए? स्टिग्मा पे. यानी कि यहाँ पर हमने अपना डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन डस्ट कर दिया. इसके बाद फर्दर कवरिंग कर देते हैं, यानी कि दोबारा से बैग लगा देंगे. दोबारा से बैग क्यों लगाते हैं? वही बात, ताकि दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर अराइव ना करे. कंटामिनेशन से बचाने के लिए दोबारा से बैगिंग कर देते हैं. अब क्या होगा, अब जब ये बैगिंग हो गई है इसमें, तो ये फ्लावर कंटामिनेशन से फ्री है और ये डिज़ायर्ड सीड प्रोड्यूस करेगा. यानी कि ऐसी सीड प्रोड्यूस करेगा जिसमें फ्लावर की क्वालिटी होगी कि लार्ज नंबर में फ्लावर होगा और वो फ्लावर लार्ज नंबर में नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. तो आज हम लोग को इतना ही पढ़ना था. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिस्कशन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. मेरे चैनल को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके पहले का वीडियो देख लें, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप सीरीज़ से स्टार्टिंग के 6 वीडियो देखेंगे इस चैप्टर के. ठीक है. तो इस चैप्टर के ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैप्टर के और भी वीडियोस देख लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो डालें आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए. और वीडियो को लाइक करिए. आप लोग के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है. प्रॉब्लम चाहे जैसी भी हो, लेकिन मेरा एक ही टारगेट है, बोर्ड में आप लोग के अच्छे नंबर लाना. और दूसरी चीज़, आप लोग को बायोलॉजी समझ में आना, समझाना अच्छे से. बिकॉज अगर बायोलॉजी आप लोग समझे रहोगे तो ये कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा. नहीं समझे रहोगे तो इसको रट रट के याद करना पड़ेगा. ठीक. तो मेरी आप लोग को यही सलाह है कि मेरा वीडियो देखिए, आसानी से समझिए, कहानी की तरह आप लोग को अपने आप याद हो जाएगी. ठीक. अपने दोस्तों को शेयर करिए, बाकी लोगों को शेयर करिए, जिसको भी लॉकडाउन का टाइम है, आपके पास टाइम है, बायोलॉजी सीख लीजिए. ठीक है. तो चलिए आज के लिए इतना ही था. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. और कल का जो हम लोग का लेक्चर रहेगा वो इम्पॉर्टेंट है, वो है डबल फर्टिलाइजेशन. आज हम लोगों ने इंट्रैक्शन देख लिया कि इंट्रैक्शन क्या होता है. अब इंट्रैक्शन के बाद हम लोग को डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है. ठीक है. तो वो चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे. ठीक. तो कल मेरे साथ बने रहिएगा, भूलिएगा मत. चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू. थैंक यू.